मारो धंधो माय लाइफस्टाइल, गाड़ी बंगला माय लाइफस्टाइल, उम्मीदें माय लाइफस्टाइल, माय लाइफस्टाइल मिल गया है रास्ता। अगर आपको लगता है कि आपके लिए पैसे जरूरी है, आपके परिवार वालों के सपने आपको पूरे करना आपकी जरूरत है, तो ये 20 मिनट आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसा हम मानते हैं कि जहाँ पर सरस्वती होगी ना, लक्ष्मी वहीं पर आएगी। अगर जानकारी नहीं है, बिना जानकारी के तो कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु मारा गया, हम और तुम कौन से खेती भूली। और ये कलयुग का जो जमाना है ना, ये पूरा कुरुक्षेत्र ही। और यहाँ पर जगह जगह पर आपके लिए चक्रव्यूह बने। आपने देखा होगा बाहर बोर्ड लगाता है, सेल सेल 50% ऑफ। लोग किधर घुसते हैं? आज के जमाने का चक्रव्यूह। एक लीजिए 2 फ्री पाइए। क्या है? चक्रव्यूह। फ्री में राशन लेके जाओ। क्या है? जहां पर भी फ्री शब्द आ गया, समझ जाना तुम चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश। और भगवान मालिक है, उसको तुम बाहर आओगे कि नहीं आओगे, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो उसके हाथ। नमस्कार। नमस्कार। आप लोग सुन पाते हैं, आप लोग सुन नहीं पा रहे हैं। नमस्कार। देखिए, बहुत कुछ नहीं बताना है मुझे। आज का प्रेजेंटेशन भारती मैडम ने यहाँ पर दिया आप लोगों के सामने। और मुझे लगता है कि अगर इनकी बात से आपको भरोसा हुआ होगा तो आपको साइन करने में टेंशन नहीं आएगा। लेकिन जिनके पास में भरोसा है ही नहीं, वो तो हर चीज पे शंका लगाते हैं। सही कर रहा हूं? एक जिंदगी हमारे पास में है और उसी जिंदगी में अपने को सब कुछ हासिल करना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके सपने क्या हैं, तो आप लोग में से कई लोग कहेंगे कि आपको घर लेना है। कितने लोग घर लेना चाहते हैं बॉम्बे के अंदर? क्योंकि बॉम्बे अलग होता है, पालघर अलग होता है, खाना अलग होता है। ये विरार है, ये पालघर में आता है। बॉम्बे में कितना लोग घर लेना चाहिए? बॉम्बे दही तो चिकना के उधर आता है, बुरुंड के उधर आता है। और बॉम्बे में घर लेने के पहले चेक करो कि विरार में लेने की ताकत है क्या। वहां नहीं ले पाए इसलिए यहाँ चले आए, और जो विरार में भी नहीं ले पाए वो चले गए और नीचे इधर पालघर संभालने के लिए। ऐसा धीरे धीरे गांव पहुंचा दिए जाओगे, मालूम नहीं पड़ेगा। हमको लगता है कि हम ग्रो कर रहे हैं, जहाँ पर थे वहीं पर रहे हैं, लेकिन हम वहाँ पर एक्चुअल में नहीं है। हम बहुत पीछे आ चुके हैं। मेरा नाम अरविंद प्रजापति है। माई लाइफस्टाइल बिजनेस के अंदर मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। और पहले मैं अन्य कंपनियों के सामान को खरीदता था और इस्तेमाल करता था, एक कस्टमर हुआ करता था। मुझे यहाँ पर बताया गया कि आप हमारी कंपनी के सामान को इस्तेमाल कीजिए और यहाँ पर बिजनेसमैन बनिए। और आज मैं अपने आप को बिजनेसमैन मानता हूँ। लगभग 4000 से भी ज्यादा लोग मेरे साथ में काम करते हैं देश भर के अंदर। और ये अचीवमेंट एक दिन में नहीं हुआ है। और ये 4000 में से कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उनको मैं धन्यवाद बोलने के लिए आया हूँ कि ऐसे नहाते रहिए, गरीबों का भी कुछ होता रहेगा। मैं यहीं पर बाहर खड़ा था जब आप लोगों का प्रेजेंटेशन चल रहा था, तो सामने से एक बंदा गुजरा, वो मुझे देखने हुए गया, मैं उसको देख रहा था। मुझे बाद में ध्यान में आया कि आज से कुछ साल पहले जब मैं फार्मा में जॉब किया करता था, यहीं बगल में डॉक्टर विनय राव एमडी डॉक्टर हैं, कोई सामने से गुजरे थे, मुझे देखते हुए जा रहे थे। मैं भी देखा, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया कि एक्चुअली यही है। तो वो टाइम पे हमको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, उनके पास जाके बैठना होता था कि साहब तुम्हारे पास कोई कस्टमर आएगा तो उसको हमारी दवाई लिख देना। ये बगल में सिद्धार्थ करके डिस्ट्रीब्यूटर अपना है, टाउ करके है, ऐसा हाइटेड बंदा है। तो ये एरिया अपना जाना पहचाना वाला है। सुनाने डॉक्टर यहीं पर बगल में आपके पेट्रोल पंप के आसपास में कहीं भी गए होंगे, काम तो वही कर रहे हैं। तो फार्मा में जॉब करते समय कल एक बात समझ में आई थी कि काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। हेलो। और ये बात के ऊपर हमारा डेवलपमेंट हुआ था। और अचानक कोई आके बोलता है कि काम करोगे तो भी मिलेगा, नहीं करोगे तो भी मिलेगा। ये बात समझ में आती है क्या? तो एक बात दिमाग में लगा कि ये मेरे को चूना लगा रहा है। और हमको बचपन से सिखाया गया था कि जो बहुत मोहब्बत से बात करे ना, अरे मैडम आप कर सकती हो, आप उसके बाद में कभी भरोसा करना।
जो तुमको हकाले भाई इधर से, काम आएंगे तो तुम जबरदस्ती जाना। तो ऐसा अपना डेवलपमेंट हुआ था, बट ये बिजनेस के अंदर आया तो एक बात मालूम पड़ा कि हमें जो बचपन से सिखाया गया था एक्चुअल में वही सच्चाई है, लेकिन जैसे हमने अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू किया हम फंसते चले गए। और लोगों को बोलते मेरे को फंसाना मत, और ये वही लोग बोलते जो पहले फंसे हुए हैं, बराबर है कि नहीं? तो ये बिजनेस क्यों करना चाहिए आपको, आपको तो समझ में आया होगा। फिर भी मेरा एंगल मैं आपको बता देता हूँ, आपकी इच्छा होगी तो करना, नहीं तो मत करो। मेरा कहना 4 लोग वैसे पड़े मेरे पास, तुम्हारे लिए कौन है? तुम्हारे लिए छोड़, तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए कौन है? जिसको रानी बना के लाए हो और जिसको तुम लोग राजकुमार समझते हो, ये दोनों गलत फहमी में जी रहे हैं। एक दूसरे से उम्मीद किसी को नहीं है, और ये बात अपने कैलेंडर को मालूम पड़ गई। आज जैसे क्या होना, इसके लिए तुम्हारे घर में वो बच्चे भी तुम्हारी बात नहीं मानते होंगे, बोलो सही है गलत है? मेरे भी नहीं मानते, क्या बोलो? नमस्कार। महिला बिजनेस क्यों करना चाहिए हमको? ये कंपनी के अंदर एक पोस्ट है जिसको कहते हैं एनटीसी एमरल्ड एग्जीक्यूटिव। एनटीसी में हमारे पास में कुछ टीम होती है और जो बिजनेस करते हैं उसका हिसाब हमको हफ्ते में मिलता है। और कंपनी ने एक चैलेंज और दिया था, अगर मर्दों का जिगर है तेरे पास में तो एमरल्ड बन के दिखा। और एमरल्ड बनने से कंपनी अपने को 80-90 हजार रुपए एक्स्ट्रा देती है। वैसे थोड़ा गरीब जिंदगी चल जाता है, तो एनटीसी पर लगभग उतना आ जाता है और एमरल्ड के अलावा उसके लिए एक्स्ट्रा नहीं करना। एनटीसी के लिए खाली 2 आइटम को संभालना है, एमरल्ड के लिए 4 आइटम को संभालना है। कौन सा अच्छा है? हमारे प्रोफेशन में तो एक आइटम को अपना आप नहीं संभालता, बच्चा भाई एक भी अपने संभाल नहीं पाता है, अब क्या संभालेंगे? लेकिन 4 कैसे संभालना है, अगर कोई संभाल रहा है तो वो सिखा सकता है कि नहीं? yes. तो इसके लिए बिजनेस के अंदर अपना ग्रोथ हो सकता है। आज एक बहुत बड़ी समस्या समाज के अंदर है, वो रोजगार की। जानते हैं आप लोग? yes. मानते हैं? yes. आप में से कोई ऐसा जो बिल्कुल अनपढ़ है? 1 2 जो पढ़े लिखे क्या वो करना? पढ़े लिखे वो क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है? कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं है, और जो पढ़े लिखे वो क्या कर रहे हैं? मुझे बताइए। तो फायदा क्या हुआ? माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहा है। कोई बात नहीं, मारा मारे मत। सही सवाल है, गलत है सर? एक लड़का हो या एक लड़की हो, उसकी पढ़ाई लिखाई के पीछे माँ बाप का पैसा इक्वली जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। फिर ऐसा क्यों उम्मीद किया जाता है कि लड़का काम करके पैसा लाएगा और लड़की जाएगी? और लड़कियां तुम तो आ गई ना, पहले माँ बाप के सर पे बोझ आती है, पति के सर पे बोझ आती है। इसलिए बोलते सारी दुनिया का बोझ नहीं समझ में तो पूछना कि तेरे लिए मैं बोझा हूँ क्या? तो शुक्र है कि माइले तुम्हारी जिंदगी में आ गए, तब तक पति को भी लगता रहेगा कि काई तरीक करते बराबर है। कहीं पति का कुछ तो बोझा हल्का किया। अगर माई लाइफ में हफ्ते का 500 रुपए भी कमाए तो महीने का 2000 रुपया लाइट का बिल तो बचाए कम से कम अपने पति का। बच्चे का फीस तो कर पाए, दोपहर के टाइम पे ढकार मार के सोने से तो अच्छा। हेलो, मतलब पति को ऐसा लगता है कि ढकार मार के सो रही है। मेरी बात नहीं कर रहा, भावना को समझो। वो बेचारा एक टिफिन लेके जाता होगा गिनी हुई चपाती बराबर, और टिफिन बिना धोए वापस भी लाता होगा। कितना मेहनत करके कितना कमा लेता है बेचारा, और तुम्हारे हाथ में पैसा आते उड़ाते। हेलो, तो रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या अपने देश के अंदर। देखिए कैसे कैसे रोजगार है, तो उसको ये करना पड़ेगा। देश में 3 करोड़ युवा बेरोजगार है। कितने? 3 उसमें से कितने इधर बैठे? अब बेरोजगारी की भी 2 कैटेगरी है। एक तो बोलते हैं अनएम्प्लॉयड, मतलब जिसके पास कोई काम नहीं है,
और एक को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयड, जिसको चाहता है कि भाई मेरे को 25 मिलना चाहिए, लेकिन सेठ बोलता है 15 में काम करना तो करे, तो भाग इधर से। राइट और रॉन्ग? तो दोनों कैटेगरी का अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट में है या नहीं? आप लोग कौन सी वाले ना, अनएम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयड? तुम्हारे पास में रोजगार नहीं है, लेकिन तुम किसी के काम के नहीं हो ऐसा नहीं है। हर 5 साल में एक आदमी तुम्हारे घर पे आता होगा, याद रखिएगा, आइएगा। बराबर है कि नहीं? तुम्हारा एक वोट लेकर वो तो करोड़पति बनता है, और तुम कुछ लोग 500 में बेच देते हैं, कुछ लोग 1000 में बेच देते हैं, कुछ लोग खम्बे में बेच देते हैं। राइट और रॉन्ग? कितने में सर? 20,000 का एक वोट मिलता है, देखो 5 साल का 20,000 रुपए। अब जो 20,000 दिया है वो वसूलेगा किससे? जिसको दिया है। फिर बोलते हैं नेता खराब है, या किसने खराब? खैर, बेरोजगारी की हालत ऐसी है साहब, 2 साल में 50,000 लोग परीक्षा पास करके आ गए थे, सरकार उनको काम पे रखने वाले ही थी, तो सरकार की कुर्सी चलेगी। जिनका खुद का ठिकाना नहीं है उनके वजह से तुम बैठे हो। हेलो, सब सुनने पर आ गया। अभी बोलते हैं कि परमानेंट जैसा कुछ नहीं है। गांव में आज भी पढ़ाई लिखाई करते हैं ना बच्चे लोग, तो वहाँ पर शादी का डिमांड होता है। अगर इधर चपरासी है तो 5 लाख मिलेगा, पुलिस वाला है तो 25 लाख मिलेगा, IAS है तो 2 करोड़ मिलेगा। हेलो, मुंबई में कोई भाव है क्या? कोई भाव नहीं है। राइट और रॉन्ग? तो यहाँ पर बताया जाता है कि स्कूलों के अंदर भी अब परमानेंट जैसा कुछ नहीं है। हेलो, बावजूद इसके आपके आसपास में बहुत सारे लोग BEd का पढ़ाई कर रहे होंगे आज भी, इस उम्मीद में कि टीचर का नौकरी मिलेगी, कंफर्म मिलेगा, निकाला नहीं जाएगा। जिस दौर में उसने सोचा था वो दौर बदल चुका है। अब सरकार भी समझ गई है कि जो काम करने लायक है उसको रखने का, नहीं करने लायक है हटा देने का। कल मेरा एक प्रोग्राम था, अम्बेवली गया था मैं, सहार कल्याण के पास में, वहां पर BST के बहुत सारे एम्प्लॉय थे। उनको ये बताते हैं कि हर महीने से 100-150 लोग रिटायर हो रहे हैं, लेकिन नया भर्ती कुछ नहीं है। BST बिकने की कगार पे बिक चुकी है। रेलवे बिक गया। बड़े बड़े लोगों को बेचना आता है तो उनको बेचने में शर्म आता है। हेलो, तो ये सब कहानी अपने देश में चल रही है। बेरोजगारी, इसके बाद में 5 साल में 2 करोड़ जॉब घटे हैं और 45 करोड़ लोगों ने तलाश ही छोड़ दी। आप में से भी कईयों ने फॉर्म भरे होंगे और आजकल फॉर्म भरना बंद कर दिया। इसको बोलते हैं तलाश। तो ऐसे में क्या होता है, कुछ लोगों को मौका मिलता है, उनको मालूम है कि लोग परेशान हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, कमाई का कोई जरिया उसके पास में नहीं है, चलो इसको शॉर्टकट देते हैं। तो शॉर्टकट में आते हैं, 1 लाख रुपया दीजिए, हर महीना 15,000 दीजिए। और जिनके पास कुछ नहीं होता, उनके पास माई लाइफ में जुड़ने के लिए 11,000 रुपए की ताकत नहीं होती है, ये लोग लाख रुपया कहीं से लेके आते और देते हैं। दिमाग क्या लगाते शाणे लोग? 5 साल 6 साल की कंपनी चल गई ना, तो अपना पैसा तो आ जाएगा और अपने घरवाली को भी नहीं बताते। हेलो, आप लोग नहीं है, ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे मार्केट। आने पर पैसे टाकलो तो हमसे पैसा बुला ले, अरे तो पानी में डालेगा तो डूबेगा ही ना। हेलो, और ऐसे लोगों को जब हम समझाते हैं कि यहाँ पर खाली आप पैसा देके सामान परचेज कीजिए, काम करिए, पैसा आएगा, तो उनको काम करना पसंद नहीं है। बैठे बैठे आता है तो बताओ, मतलब बैठे बैठे तो प्रेशर नहीं आता साहब, पैसा कहाँ से आएगा? ऐसे माहौल के अंदर डायरेक्ट सेलिंग बहुत ऐसे माहौल के अंदर डायरेक्ट सेलिंग आप जो लोग नौकरी करते होंगे ना, अगर 8-10 घंटे का नौकरी होगा, ये लोगों को इनका कंपनी फर्स्ट क्लास का पास देता है। इसलिए देता है कि शांति से फर्स्ट क्लास में बैठना, फिर लैपटॉप चालू करके उसी पर बैठना। इनको खाली एक जगह शांति है, वह शांति निकेतन है। बराबर, अंदर आना तो प्रेशर, बाहर जाना तो प्रेशर। और ऐसे महिला में बिठाएगा और प्रेशर तुम लोग देते हो, आगे के लोग क्या करेगा? ये बिहार के कुछ न्यूज़ और डायरेक्ट सेलिंग का कुछ अपडेट है। ये देश में लगभग 18,000 करोड़ का बिजनेस कर रही है डायरेक्ट सेलिंग।
खाली बिहार के अंदर 1300 करोड़ का बिजनेस हो चुका है। मनोज शर्मा जी का स्टेटमेंट है कि डायरेक्ट सेलिंग से जो नवयुवक है वो डेवलप हो रहे हैं। जैसे कि आपने कुछ देर पहले यहाँ पर लोगों को सुना, अगर ये लोगों को स्टेज पे खड़ा होकर बात करने का मौका नहीं दिया गया होता तो क्या बात कर पाते? कईयों के लिए आज भी खड़ा था तो स्टेज पे हाथ तक कांपने लगेंगे। हेलो, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक स्टोरी मैं आपको दिखाता हूँ। खेती में काम करने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है कि लगभग अनपढ़ होता है? आपके हिसाब से अनपढ़ ही होता है, बट आजकल बड़े बड़े ग्रेजुएट्स खेती में काम करते हैं। बट ऐसा होता है कि भाई खेती में वो काम करते हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता है। ये लेडी काम करते थे खेती में, दिन का 65 रुपए मिलता था। कितनी महीने का कितना हो गया? 1000 रुपए कमाने वाली लेडी माइलेज बिजनेस को साइन अप कर दी 11000 रुपए से। जब इसने खेती का काम छोड़ा था तो दिन का 65 रुपए कमाती थी और माइलेज के अंदर एक महीने की कमाई में 1,35,000। बात जल्दी हजम नहीं होगी, तो लफड़ा हाजमे का है, बात का नहीं। कोई कमा रहा है, किसी को हजम ही नहीं हो रहा। जरूरी नहीं कि हमेशा प्रॉब्लम बाहर ही हो। क्या दुनिया में कोई लाख रुपए महीने का नहीं कमाता है? मतलब ऐसा होता है कि अपना शादी हो गया तब लगन ही नहीं। कैसे कैसे लोग एक कारोबार है जिसको कहते हैं प्रचार। अगर आप एडवर्टाइजमेंट करने में माहिर हो या प्रचार करने में अपने आप को तिरंदर बना लेते हो तो आप बहुत बड़ा कारोबार कर सकते हो। प्रचार मतलब टीवी वाला नहीं। आजकल तो सुनना मेरी बात, डॉक्टर के पास जाते अगर गलती से डॉक्टर ने बोल दिया कि तुम्हारा एक्सरे करना पड़ेगा तो दिमाग में विश्वास नहीं होता एक्सरे का, पहले शंका कितना काटा होगा इसमें। डॉक्टर की लगी क्या गलती भाई, तुम्हारा बॉडी में फ्रैक्चर दिखा, उसने बोला एक्सरे करके कंफर्म करो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में घंटी बजा, इसका कहीं ना कहीं सुधार होगा। नहीं, लोगों को लगता है कि डॉक्टर समाज सेवा के फ्री में करना चाहिए। तो प्रचार की ये हालत है और इसके लिए गवर्नमेंट अब बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। अगर बच्चों को बहकाने वाला ऐड दिखाया गया टीवी पर कि तैयारी जीत की, वो माँ भागती है ना बच्चे के साथ, वो बोलते मेरे उसका राज्य इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, ये सब बोलना अलाउड नहीं है। उनका काम गया कि नहीं गया, लेकिन उतना ही काम कर सकते हैं। एक मंजन का आर्टिकल आया था बीच में, वो कहता है कि दिल को खतरे में डाल रहे हैं मंजन। किसको? दिल को। वो तो उसका लगा दिया उन्होंने, पता नहीं वही है कि कोई और भी है, भगवान जाने। मैं खाली ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर ये बात हमको जिस दिन मंजन आया मार्केट में, अगर उसी दिन बता दिया गया होता कि ये मंजन करेगा तो 40 साल बाद तेरे दिल में खतरा आएगा, तुम करते? अब 40 साल तुमको पहले मंजन रगड़वा दिया गया और आप बोल रहे हैं खतरा आएगा। अब क्या करोगे तुम बताओ? ये तो दे चुके हो, कुछ कर सकते हैं आप? इसलिए आप सुन रहे हो कि 28 साल में अटैक आ जा रहा है, 32 साल में अटैक आ जा रहा है, चलते फिरते गिर के आदमी खत्म हो जा रहा है। मेडिकल लाइन में आप जाएंगे कभी भी, अगर किसी को अचानक बीपी बढ़ जाता है तो डॉक्टर उसको अस्पताल में भर्ती करने के बाद एक गोली उसको देते हैं, जबान के नीचे रखते हैं, और जबान के नीचे कोई भी चीज रखी जाती है तो सीधा हार्ट में जाती है, जिससे उसका बीपी डाउन होता है। तुम लोग मंजन कितना टाइम रखते हो जबान के नीचे? हमको पागल क्या बताया? बच्चे का दांत खराब होता तो बोलते चॉकलेट की वजह से। क्यों? मंजन में क्या मीठा करनी? बच्चों की
आपकी सेहत खराब हुई तो चॉकलेट की वजह से, बदनाम चॉकलेट क्यों किया जा रहा है, हालांकि कुछ और रीजन से। थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि नहीं अपने पास। ऐसे में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर भी नकली सामान मिलना शुरू हो गए। विज्ञापन में भी आपको प्रोडक्ट के बारे में साफ साफ बताना पड़ेगा। मेरे सौंदर्य का राज ऐसा बोल के नहीं चलेगा, तो बता उसमें क्या डाले जिससे तेरे को सौंदर्य आया। बोलो बताए क्यों, तो खुद मालूम नहीं। उसको पैसा दिया जाता है खाली पकड़ने का, तुमको मिलेगा, तुम्हें पकड़ के खड़े हो जाए मेरे सौंदर्य का राज। तुम गले गले घूमोगे ना तभी चवन्नी नहीं मिलेगी। सौंदर्य का राज के पहले सौंदर्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सौंदर्य नहीं है तुम्हारे पास। कुछ लोग आजकल डॉक्टर को भी बाईपास कर देते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे तो काटता है, तो कहाँ जाते हैं, सीधा मेडिकल में जाते हैं। बराबर है, मेडिकल में बहुत लोग डोलो यूज किए होंगे आजकल। कितने लोग यूज किए डोलो? उठाओ पूरा हाथ में। हाँ, लगभग 1 करोड़ टैबलेट नकली पकड़े गए। तुम्हारे पेट में जो गया वो नहीं, अब पेट में नकली वाला गया है। इसका असर कुछ महीनों बाद दिखेगा। इसलिए किसी के धंधे के ऊपर आंख मत लगाओ। डॉक्टर का काम डॉक्टर को करने दो, मेडिकल वाले का काम मेडिकल वाले को करने दो, तुम्हारा काम तुम करो। किसी और के बचने से तुम नहीं बच सकते। और ऐसे कहते हैं कि घटिया सामान अगर बेचा गया तो 1 लाख रुपए का जुर्माना है। तो ये सब गाइडलाइंस गवर्नमेंट अब लेके आ गई। ऐसे में अगर आपको सही कंपनी सही वो है अपनी सेहत में, लेकिन सेहत सुधरेगी कब? जब सेहत में आप अच्छी चीजों को डालोगे। शुद्ध खाना मिलेगा वो अच्छा है कि अशुद्ध खाना अच्छा है? तो शुद्ध खाना आएगा कहाँ से? हम सब लोग अपना गांव में खेत छोड़कर उधर चले आए, खेती कौन करेगा? हेलो, तो हमने एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है इंडिया ग्रो। जितने भी लोग खेती से जुड़े हुए हैं उनसे हमारा कल एक ही सजेशन है, हाथ जोड़कर विनती है कि आपके खेत के अंदर यूरिया पोटास डालना बंद कीजिए। हमारे जो ब्रांड है इंडिया ग्रो, इसको प्रमोट कीजिए। आपकी खेती भी सुरक्षित रहेगी और जो खेती में अनाज उगेगा वो जब आपके शरीर में जाएगा तो आपका शरीर भी सुरक्षित रहेगा। ये है खेती में सुधार लाने के लिए 5-10 साल 15 साल का वक्त जाता है। रातों रात खेती सुधरेगी नहीं। हेलो, आमिर खान साहब का एक सीरियल आया था सत्यमेव जयते नाम से, अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसमें उन्होंने ये भी बताया है कि माँ के दूध में भी यूरिया आ गया। हेलो, कहाँ तक बचोगे? तो खेती में सुधार बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कंज्यूमर ऑफर की गाइडलाइंस हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को गाइड करती हैं। ये सरकारी कॉपी है, ये मैंने नहीं बनाई हुई है। 4 अप्रैल 2022, सब्जेक्ट है कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल 2021। अब मराठी में भी लिखा है जिसको हिंदी समझ में नहीं आता। काय लिहिलंय? आयुष मंत्रालयाची लोकप्रियता झाकास स्तरावर वाढली। मतलब आयुष मंत्रालय अब पूरी दुनिया के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। जून महीने में हम लोग योगा डे सेलिब्रेट करते हैं, आपको पता होगा। कम से कम साल में 1 दिन तो कर लो, राइट? बाबा रामदेव आज भी फिट एंड फाइन है कि नहीं? इसलिए पतंजलि चला पा रहे हैं। मालूम पड़ा बाबा रामदेव से गोल मटोल होते हैं, तो मानता हूं उनकी बात। आयुष का मार्केट जो आप देख रहे हैं ना, अगर आज के बाद चाहे आप माइलेज कीजिए या मत कीजिए, अगर आपकी जिंदगी में कभी भी आप कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और कोई कहता है कि हे आयुर्वेदिक आहे, आप खाली चेक करो उस पे आयुष का ठप्पा है क्या। अगर ठप्पा है तो आयुर्वेदिक है, ठप्पा नहीं है तो खाली चूना है जो तुमको लगाया जाए। और बाद में यही लोग मार्केट में नाम खराब करते हैं कि आयुर्वेद में रिजल्ट नहीं मिलता। अरे ओरिजिनल होगा तो रिजल्ट मिलेगा। कुछ भी खाओगे, और कुछ भी क्यों खाते हैं? क्योंकि आपने तो एक बीमारी है सस्ते वाली। इस दुनिया में सस्ता कुछ नहीं साहब, हर चीज कीमत चुकाई जाती है। अगर आप नहीं चुकाओगे तो कोई ना कोई चुकाएगा जरूर। हेलो, ये आयुष मंत्रालय की बातें हैं यहाँ पर। ये सब को जानते हैं आप लोग? ये आज पूरे दुनिया के अंदर एकदम दबंग आदमी है। आज पूरे दुनिया में किसी हिंदुस्तानी को कोई हाथ लगा के दिखाए
कपड़ा उतार रहे हैं। हम लोग बहुत लकी हैं कि ऐसे लीडरशिप के अंदर पनप रहे हैं। सारे आज भारत को देखने की पूरी दुनिया की नजरिया चेंज हो गया, हर चीज में चेंज हो गया। थोड़ी परेशानी होती जब परिवर्तन आता है, लेकिन ये परेशानी भविष्य को अच्छा बनाने के लिए होती है। हर जगह पे मेट्रो का काम चल रहा देखा होगा आपने, और जिन सड़कों पर मेट्रो का काम चालू होता है उस पर ट्रैफिक जाम होते हैं। तो आज के जाम से अगर तुम परेशान रहोगे तो कल मेट्रो में सफर नहीं कर पाओगे। अगर कल मेट्रो में सफर करना है तो आज के जाम को झेलना। जो आज का जाम झेल गया कल उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए जाम निकल जाएगा। तो ये आदमी ने वो काम किया हुआ है। हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं दिल से कि ऐसे लोग हमारे देश में हमारे देश को आगे लेके जाने में हमसे सपोर्ट करें और आप भी सपोर्ट कीजिए। इसके बाद एक ये व्यक्ति हैं, देख रहे हैं, ये कौन से मंत्रालय में खड़े हैं? मंत्रालय। जितने एलिमेंट्स के प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, एलिमेंट्स के खास करके वेलनेस के सारे प्रोडक्ट डिजाइन किए गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा। इनका नाम है डॉक्टर डीबी नारायणा। 42 साल का तजुर्बा है आयुर्वेद का, और यही वजह है कि हमारे प्रोडक्ट पूरे भारत के अंदर एक रिकॉर्ड बना रहे हैं। जिन घरों के अंदर एलिमेंट्स के लाल डब्बे हैं, एलिमेंट्स के लाल बाटली जितने घरों में हैं, उन सारे घरों में बीमारियों को नो एंट्री। बीमारियों के लिए रेड सिग्नल है, काम दिख रहे हैं। और जिन घरों में लाल डब्बे नहीं है, भगवान जाने क्या होगा। तो जब तुम कुछ नहीं कर सकते तो खाली बोतल कहीं मिलेगी तो लटका उससे सस्ता कुछ नहीं। और पैसे कमाना चाह रहे हो? यस। नहीं आ रही? यस। देखिए, आपके पास में दो टाइप का समाज हो सकता है। एक वो समाज जिसमें खाली आप अमीर रहो ताकि सब दरिद्र रहे। दूसरा वो समाज जिसमें आप राजा रहो और बाकी सब भी राजा रहे। आप कौन से समाज में ज्यादा सुरक्षित रहो? और आज का समाज कैसा है? आज का समाज कैसा है? अगर एक अमीर है बाकी सब गरीब हैं, ये भी अमीर रहेगा नहीं। आप स्वस्थ हो लेकिन आजू बाजू में सब खास रहे, खाओ। सबको कोरोना हुआ है, कितनी भी दुआ कर लो कि भगवान आपको अच्छा कितना अच्छा रखता है, कितना टाइम तक अच्छा रहोगे। हो रही मेरी बात आपको? तो इसीलिए अगर आप अच्छी सेहत चाहते हो तो अपने साथ अपने सोसाइटी को भी अच्छा कीजिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो लोगों को भी अमीर बनने का रास्ता दिखाइए, तो ही आप अमीर रह सकते हैं। यहाँ पर पैसे कमाने की बात अगर मैं लेके करूँ, यहाँ पर तो जब मैं फार्मा में जॉब करता था तो 3500 से काम शुरू किया था मैंने, और 45,000 की नौकरी को रिजाइन किया था। रिजाइन करना और निकाल दिए जाने में फर्क है। क्या फर्क है? हिंदी में बोलते राजीनामा। मला काम नहीं करे सके, हिंदी में त्याग पत्र बोला जाता है, उर्दू में राजीनामा। राजीनामा, त्याग पत्र। सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं खुशी खुशी जा रहा हूं तेरे को छोड़ के। आप में से कितनों में हिम्मत है खुशी खुशी नौकरी छोड़ने? और जिनके पास में है वो छोड़ ही नहीं पाएंगे। जब मैं नौकरी छोड़ा तो भाई तकलीफ तो हुआ कि 5 साल इस कंपनी के साथ में साथ दिया, आज घर में दिखते रहा, ये कंपनी सुनने को तैयार नहीं है। तो मुझे दिमाग में ख्याल आया कि अगर 45,000 रुपया मैं मेरे टैलेंट से कमा रहा हूँ और मेरी कीमत है, मैं दुनिया में कहीं भी घूमूंगा 45 निकालूंगा। लेकिन अगर वो 45 मेरे को मेहरबानी से मिल रही है कंपनी की, तो मैं आज 45 पे हूँ, कल 0 पे आ जाऊंगा। तो अपने आप को साबित करने और अपने आप को पहचानने का भी एक मौका मिल गया। अगर ऐसा मौका आपको मिले तो छोड़ के देखो नौकरी। उसके सिवा कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम्हारी क्वालिटी है या उसकी मेहरबानी है? तो 2013 में काम शुरू किया था, ये 2018 का स्टेटमेंट है, 2018 का। एक साल की इनकम है 5,21,134 रुपए, ये स्टेटमेंट है। 13 से 18 की इनकम 5 लाख है, उसके पहले की इनकम तो जाहिर सी बात उससे कम ही रही होगी। आपकी कमाई कम आ सकती है लेकिन आपके खर्चे तो वैसे ही रहेंगे ना साहब। 3 बच्चे हैं, डैडी थे 2016 में एक्सपायर हो गए, मम्मी है, और हम लोग बोरीवली में रहते हैं मुंबई के अंदर। और मुंबई का खर्चा आप लोग जानते हैं। लेकिन हमको एक बात पता थी कि अगर उतर गए या तो आर या तो
पीठ दिखा के भागेंगे, मैदान छोड़ के भागेंगे नहीं, मरेंगे या मार डालेंगे। देखो तालियां। और एक विश्वास था कि अगर मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं तो मैं डरूं क्यों किसी से। हाँ, रिजल्ट थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। जिस कंपनी को मैंने छोड़ा था और बाद में जो कंपनी और बड़ी हुई, उस कंपनी के अंदर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर उनके हस्बैंड काम करते हैं। रुचि मैडम यहाँ पर बैठी हुई है, उनके हस्बैंड एनिमल। उस कंपनी का जो बिग बॉस है वो हमारा बॉस हुआ करता था, और हमको कंपनी से ऑफर था कि आज तो 50,000 पगार देते हैं, डबल देते हैं। तो हमने बॉस को कह दिया कि साहब एक कुएं में से निकल के दूसरे कुएं में आप जाइएगा। अरविंद प्रजापति कुएं से निकलेगा तो समुद्र में जाएगा। 5 लाख रुपया का इनकम हुआ 18 में, 19 का इनकम है 6.5 लाख रुपया, 20 का इनकम है लगभग 13 लाख रुपया, 21 का इनकम है 19 लाख रुपया, और पिछले साल की इनकम है 22,21,274 रुपए। और ये साल खत्म होते होते पूरा साल का इनकम 50 लाख रुपया लग गया। मैं आपको इनकम दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ जो भी काम धंधा आप जानते हो, ऐसा कौन सा काम आप जानते हो कि 5 लाख से 25 लाख में 5 साल हो सकते हैं? ईमानदारी से वाइट इनकम की बात कर रहा हूँ, अंडर टेबल ऊपर टेबल जुगाड़ से, और वो इनकम जो सामने बता सको सीना ठोके कि मेरी कमाई है देख। अगर उठा लोगे कुंडली साहब तो शायद एक उंगली पे गिनने वाले कुछ लोग मिल सकते हैं आपको, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ये हो सकता है केवल और केवल माई लाइफ के साथ में और नेटवर्क इंडस्ट्री के साथ। अगर ये हमारे साथ हो सकता है तो आपके साथ भी होगा। शर्त ये है कि जो हमने किया है वो तुम भी करो। करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। As simple as that। मेरे में और आप में खाली एक ही फर्क है कि मैं आपसे एक चीज कुछ नया जानता हूँ जो आप नहीं जानते, खाली इतना ही फर्क है, बाकी और कोई फर्क नहीं है। ये हमारे एक मंत्री जी, इनको देखिए पहचानते हैं क्या आप? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हैं, जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर हुआ करते थे, अब दुनिया में नहीं है। इन्हीं के मंत्रालय में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को डाला गया और बहुत बड़ा काम करके दिया है इन्होंने। बिल की तैयारी चालू है, गाइडलाइंस तैयार हो चुकी है, 140 यूनिवर्सिटीज में पार्ट ऑफ सिलेबस बन चुका है। आने वाले वक्त में बैचलर्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, मास्टर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग लोग पढ़ाई करके फिर नेटवर्क में आएंगे। तुम तो अच्छे हो कि 11,000 रुपए का माल लेकर अंदर आ गए। और अगर सही तरीके से काम नहीं करोगे तो आने वाले टाइम में डिग्री लेके अंदर बुलाया जाएगा, फिर बोलते रहना कि हमसे अगले परीक्षा है अभ्यास करना सकते। क्लियर है? नेटवर्क मार्केटिंग का दौर है सर। होना क्या है आपको केवल कंज्यूमर नहीं रहना, आपको एक एजुकेटेड कंज्यूमर रहना। आपको एक एजुकेटेड कंज्यूमर रहना। आप किसी न किसी कंपनी के लिए कंज्यूमर हो या नहीं हो? आवाज नहीं आ रही। ऐसा देके सामान लेते तो फ्री में मिलता है। मैं लास्ट में एक फोटो दिखाऊंगा, अगर पैसा देकर वही सामान लेते रहोगे तो हालत वो हो सकती है। आइए, तो जब आप हमारे साथ में जुड़ते हो माई लाइफ के साथ में, तो आपको एजुकेट किया जाता है। क्या किया जाता है? एजुकेट मतलब शिक्षित किया जाता है कि अपने सेहत की जिम्मेदारी कैसे लेनी चाहिए, बातचीत कैसा रखना चाहिए, ईमानदारी से काम कैसा करना चाहिए। ये कंज्यूमर को सिखाया जाता है जो हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है। मुझे बताइए कि बाहर की कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करके तुमको क्या मिलता है? इसीलिए आप जैसे हो वैसे हो, क्योंकि हम हमारा एजुकेशन लेवल नहीं बढ़ा पा रहे हैं और बाहर कोई सुविधा ऐसी नहीं है जो आपका एजुकेशन लेवल बढ़ा पाए। तो पहला एजुकेशन आपको मिलता है हेल्थ के बारे में। जितने प्रोडक्ट मैडम ने यहाँ पर बताए, कम से कम आपको 2-4 वीडियो देख लोगे। जैसे एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। ये 3 मिनट का वीडियो है। कफ सिरप, ऐसे जितने हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्रोडक्ट के 2 से 3 मिनट 4 मिनट के वीडियोस हैं। अगर आप वीडियोस 3-4 बार 5 बार देख लेते हो तो कम से कम कुछ नाम तो दिमाग में जाएगा। इसमें तुलसी, कुलांजन, यष्टि, मधु, वनस्पा, ये सब डाला गया, इतना नाम आ गया। अब जब ये नाम के साथ में किसी कस्टमर के पास बैठोगे खांसी ठीक करवाने के लिए, तो उसको आप पे भरोसा आएगा कि नहीं आएगा? तुम खाली YouTube में और Facebook में फ्री वाली चीज देख के करते हो, किसी को भरोसा नहीं आएगा तुम्हारे ऊपर। ज्ञान सब जगह बांटा जा रहा है, लेकिन वो ज्ञान किसी काम का नहीं है जो आपकी सेहत को ठीक न कर पाए। इसीलिए पहला नियम नेटवर्क मार्केटिंग और माई लाइफ का एक ही है कि पहले प्रोडक्ट को खाओ, उसके बाद बेचने के लिए जाओ।
हमारा काम बेचना नहीं है, हमारा काम प्रमोट करना है, और हम प्रमोट वही चीज कर सकते हैं जो हमने खुद किया हो। और जो किया ही नहीं है, अगर वो प्रमोट करने जाओ फिर उसको बोलते हैं गंजे को गंगे बेचना। और सेल्समैन आदमी कभी अमीर नहीं बनेगा। जो बिजनेसमैन रहेगा वही अमीर बनेगा, और बिजनेसमैन वही करता है जो करवाता है, वही खाता है जो खिलाता है। और नेटवर्क मार्केटिंग प्योर बिजनेसमैन का धंधा है, और बिल्कुल ईमानदारी और मेहनत का काम है साहब। जब आप ये कर लेते हैं तो आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आप में से किसी का सपना है कि अपने को एक ड्रीम हाउस बनाना है, किसी का है सपना बड़ा घर बनाना है, ये हमारे सीनियर है, इनका नाम है मिस्टर पीजी शिव कुमार। ये बायोमेडिकल इंजीनियर हुआ करते थे। ये इनका पिताजी का बनाया हुआ घर है केरल के अंदर, जिसमें इनका बचपन निकला हुआ है, परवरिश हुई है, और ये इनका बनाया हुआ है माइलेज से। इसी की कीमत 3 करोड़ रुपए। घर के सामने स्कोडा खड़ी है, अभी फॉर्च्यूनर है, और एक और गाड़ी इनके पास में है। 2 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ। आप में से कितने लोग जाके आए घर में? सही बता रहा हूँ? तो अगर आपका सपना है कि आपको ड्रीम हाउस बनाना है तो माई लाइफ आपके लिए बढ़िया है। अगर आपका सपना है कि आपको बंबई के अंदर बड़े घर बनाने और बड़ी कार मेंटेन करनी है, तो ये हमारे 2 डायमंड्स हैं। इनका एक फ्लैट यहीं यशवंत नगर के अंदर है, लिली बिल्डिंग के अंदर 2 BHK फ्लैट है। और इस वक्त ये रहते हैं थाना हिरनदानी के अंदर। ये कॉम्प्लेक्स है, ये उनके घर का इंटीरियर है। ये गाड़ी थोड़ी पुरानी हो गई है, आप BMW मेंटेन करते हैं। इनके पार्टनर है राजन सिंह जी, ये भी हिरनदानी में रहते हैं। 3 BHK फ्लैट है, वहाँ पे 70,000 रुपये भाड़ा, 70,000 भाड़ा। और इनका खुद का 2 BHK फ्लैट उसको भाड़े पे दिए हुए हैं। ये बिजनेस पे आने के पहले मर्चेंट नेवी में नौकरी किया करते थे, 1 लाख रुपए सैलरी थी। वो छोड़कर माइलेज बिजनेस में एज करियर बिल्ड कर रहे हैं। हमारी माइलेज कंपनी में 22 डायमंड है, 22 में से 1 डायमंड ये आपके सामने खड़े हैं। और एक डायमंड की महीने की इनकम लगभग 18 से 20 लाख रुपए के आसपास में होगी। थोड़ा 1-2 लाख ऊपर नीचे हो सकता है, उतना चला लोगे ना आप लोग, क्या फर्क पड़ता, महीने 1-2 लाख ऊपर नीचे हो जाएगा। कुछ लोग सोच रहे हमको तो आता ही नहीं। अगर आपका सपना है ड्रीम कार का, है क्या कोई सपना ड्रीम कार? तुम्हारे पास नहीं होगा, बच्चों को जाके पूछो तुम क्या करोगे गाड़ी लेके। रेलगाड़ी है गाड़ी का सपना बच्चों को होता। तुम भी जब बचपन में थे ना, तब सपना बराबर देखते थे। अब रियलिटी में आ गए हो, ऐसा कुछ होता नहीं। अरे अपने आप को बच्चा ही रखो, ऐसा कुछ होता है। खाली तरीका होना चाहिए अपने पास वो चीज करने का। क्लियर है? उसके बाद में अगर आप में से किसी की इच्छा है समाज सेवा करना, है क्या इच्छा? उठाओ हाथ, देखो समाज सेवा के लिए अपनी सेवा तो करो। अपने से बचेगा तब तो समाज को दोगे। और जरूरी नहीं कि समाज सेवा में आप पैसे ही बांटिए, आप ज्ञान बांट सकते हैं, आप नॉलेज बांट सकते हैं, आप रिस्पेक्ट बांट सकते हैं, आप कॉम्प्लीमेंट्स बांट सकते हैं, आप चॉकलेट बांट सकते हैं। आदत होनी चाहिए बांटने। जब इनकम बढ़ेगी तो छोटा बांटे तो कल बड़ा बांटेंगे, लेकिन अगर आज कुछ नहीं बांटते हो तो कभी बांटोगे भी नहीं। ताकत हो उतना तो करो कम से कम। हेलो, अपनी बातें थोड़ी तो ब्लंट है, लेकिन जो है वो है। आजकल अपने पास पैसे से रहते नहीं, सब क्या मोबाइल में आ गया है। तो जब कभी निकलते हैं ना, तो पिताजी ने एक बात सिखाई हुई कि जो छक्के होते हैं ना, उनको देना चाहिए। जब भी घर से निकलता हूँ तो 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया जो मिलता है उठा के पॉकेट में डाल लेता हूँ, कोई टकराएगा तो दे दूंगा उसे। तो ऊपर वाले ने आपको देने के काबिल बनाया हुआ है, लेकिन जो है वो तो दीजिए। हेलो, भारती मैडम के लिए बढ़िया से ताली दे सकते हो कि नहीं? कि देने वाला हमेशा ऊपर रहता है और लेने वाला हमेशा नीचे रहता है। तो लेने वाला मत बनिए, देने वाला बनिए। कुछ भी दीजिए लेकिन दीजिए। सोशल सर्विस उसे कहते हैं। और ये पैसिव इनकम, अभी रीना गुप्ता मैडम ने सामने आपको बताया। कितना दिन घूम के आए मैडम? 16 दिन घूम के आई। पार्लर कितने साल से चला रही थी? 15 साल के पार्लर से चवन्नी नहीं आया। लेकिन 2 साल पुराने माइलेज से 16 दिन मतलब 2 हफ्ते 3 हफ्ते कितना पैसा आया? काफी आया। लास्ट गिनी नहीं पाई। 25,000 के ऊपर है। 25 के ऊपर है क्या? तुमको क्या लगता है हलवा है कि नहीं है? हलवा ही है। खाली अपने दिमाग को खाली रखिए, थोड़ा सोचने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। इसको कहते हैं पैसिव इनकम। एक बार आप काम कर दीजिए, जिंदगी भर पैसा आएगा। आप रहेंगे तो भी आएगा, नहीं रहोगे तो भी आएगा। नहीं विश्वास होता है?
मैडम आपके घर में मंजन कौन सा करती हैं आप? अपना वाला? इसके पहले कौन सा करते हैं? नहीं अभी नहीं लिए हैं। नहीं कोई मंजन करती है लाल, अच्छा डाबर का लाल करती है। डाबर का लाल कितने रुपए का आता है मैडम? वो लाते हैं आप? देखिए जब टूथपेस्ट मैडम के घर में आता है, मान लो 50 रुपए का आता होगा, तो उस 50 रुपए के टूथपेस्ट में दुकान वाले ने कमाया कि नहीं कमाया? दुकान वाला देख रहा है अपने को सामने कमा रहा है, लेकिन जिस कंपनी का वो टूथपेस्ट है उसके मालिक ने भी कमाया होगा कि नहीं कमाया? क्या वो मालिक नजर आ रहा है? तो मंजन लो, दसों को काम पे जाओ, पैसा उसको भी जाएगा। ये दुकान वाले से बेचेगा तो भी आएगा, दुकान वाला नहीं बेचेगा तो भी आएगा। इसको कहते हैं पैसिव इनकम। एक बार आपका नेटवर्क तैयार हो गया, आपके पास में 4-6 हजार लोगों का स्ट्रेंथ तैयार हो गया, तो महीने का लाख रुपया कमाओ ना, 2 लाख कमाओ ना। आप करोगे तो भी आएगा, नहीं करोगे तो भी आएगा। अब आपके पास समय भी हो गया और पैसे भी हो गए, तो लाइफ एंजॉय कर सकते हो कि नहीं? नहीं तो बाहर की दुनिया में चना है तो दांत नहीं, समय है तो पैसे नहीं, पैसे है तो सेहत नहीं, दोनों है तो बच्चे फौरन मुंह में दांत नहीं, पेट में आग नहीं, हाथ में क्या करोगे? पैसा आगे चाहिए, और पैसा अकेले के काम करने से नहीं आएगा, नेटवर्क काम करेगा तो आएगा। आपको बताया जाएगा यहाँ एक फोन पे हंस रहा है, पूरा करना है तो आप कर सकते हैं यहाँ पर। ये सारी महिलाएं हैं। ये जो लेडीज फर्स्ट वाला डायलॉग है ना, बोलेगा तू छोड़ लेडीज फर्स्ट, तू बोल। हमको तेरी मेहरबानी है, हम लोग फर्स्ट थे, फर्स्ट है, तो अपना देख लो। ऐसा कौन सा बिजनेस है यार जिसमें पूरा फैमिली एक साथ में काम कर सकता है? एक परिवार बन के काम करते हैं लोग, हंसते खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। ये खाली मंजन साबुन बेचने का कार्यक्रम नहीं है दोस्त, ये टूटे हुए समाज को जोड़ने का काम करता है। बड़े बड़े ब्रांड हैं, ये 1.25 लाख रुपए के कप चाय पीती है, ऐसा सुना है, देखा नहीं। इसके राजकुमार को एक बार दिल आ गया, इसके ऊपर 400 करोड़ का हवाई जहाज गिफ्ट कर दिया। तुम्हारा राजकुमार तुम्हारे लिए तो वही है ना। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इनके ससुर ने मेहनत किया। तुम बोलोगे मेरे ससुर ने तो कुछ किया ही नहीं। थोड़ा उल्टा सोचो, तुम भी किसी का ससुर बनोगे, तुम लोग कुछ कर लो। नहीं तो जाने के बाद में घर में इतना भूख लगेगा, इतना साल में एक बार उतारे जाओगे, फिर माला पहने में टांग लिए जाओगे। जो कर रहे वही मिलेगा ना, लेकिन तुम बड़ा कर क्या हो गया ना, तो ऐसी तस्वीर लगेगी, 15 फुट की तस्वीर लगेगी। भगवान की पूजा बाद में होगी, पहले बापू को 2000 करोड़ छोड़ के गए। हेलो, हाँ तो जीते जी इज्जत नहीं मरने का। महिला बिजनेस जब आप करते हो तो आपको नए दोस्त मिलते हैं। जितने लोग यहाँ मुझे देख रहे हैं, आपसे हमारी मुलाकात उनका फर्स्ट टाइम रही हो, आप हमारे साथ जुड़िए या मत जुड़िए, कीजिए या मत कीजिए, कभी अगर हम लोग टकरा गए, हाय हेलो होगा कि नहीं? हो गए दोस्ती। और एक अंदर की बात बता, अमिताभ बच्चन को जानते हो? तो वो जानता है बात का ऐसा करे बाजू में तुम उसको जानते हो इसलिए वो कमाता है, और वो तुमको नहीं जानते इसलिए तुम नहीं कमाते। जिस दिन तुम्हारी ब्रांडिंग हो जाएगी, दुनिया तुमको जानना चालू कर देगी, उस दिन तुम भी छापने चालू कर दोगे। उसके बाद में अगर कर्जा वर्जा है और बाबूराव बनना है, कर्जा वर्जा है किसी के ऊपर? 1 2 देखो अगर कर्जा नहीं है तो 2 ही केस हो सकता है, जिंदगी में कुछ किया ही नहीं आज तक, जितना है उसी में एडजस्टमेंट करके चला। अब
अपना देश कर्जे में है तो तुम कर्जे में क्यों नहीं रहोगे? हेरा फेरी मूवी के अंदर परेश रावल जी का एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, अगर आपने सुना हो। सर को हर गुरुवार को आना है। उसमें को मिले। तो बाबूराव का एक ही सपना होता है, मेरा एक ही सपना है बाबा, ये सर पे जितना कर्जा है वो दिल करके कुर्सी डाल के दरवाजे के सामने चैन से बैठे, और उसके बातों में जो दर्द है ना वो वही समझ सकता है जिसके ऊपर कर्जा हो। और जिसके ऊपर कर्जा होता है ना, कोई अननोन नंबर से कॉल आएगा ना तो देखते ही बीच पड़ जाता है। हमने तो हुआ है, इसके लिए आज भी कोई भी अननोन नंबर आता है ना तो उसको उठाता नहीं, लेकिन बाद में जैसे टाइम मिलता है कॉल बैक करता हूँ, जैसे कॉल बैक करता हूँ, सर नमस्कार प्रॉपर्टी देख रहे हैं? नहीं देख रहा हूँ, लेकिन क्या अपना काम कर रही है बेचारे, क्या करें। तो कम से कम भगवान ने इस काबिल बना दिया है कि फोन अवॉइड करने की नौबत नहीं आती, घर बदल के भागने की दिक्कत नहीं आती, कहीं भी सीना ठोक के बोल सकते साहब। और माई लाइफ हमको कैश रिच बनाती है, टैक्स फ्री बनाती है। अगर आप भी चाहते हो कि आप भी कर्जे से मुक्त होना चाहते हो तो माई लाइफ बिजनेस आपको कर्जे से मुक्त कर सकता है, क्योंकि आपकी कमाई की रफ्तार बढ़ सकती है। इसके बाद बच्चों का भविष्य को लेकर अगर आप चिंतित हैं तो रहेंगे, अपना खुद का 500 रुपए तो बीबीएस के लिए होता नहीं, भविष्य के लिए चिंतित ही रहोगे ना। तो अच्छा हुआ 20 रुपया रखा इधर का, 30 रखा, इसी फ्री में दिया ना। जब बच्चे का फीस का नोटिस आता है तो धुआं निकलता है कि नहीं? किसको गाली देते हो? किसको दे सकते हो? मन बहलाने के लिए जो काउंटर पे जब फीस लेती होगी ना उसको देखो, काय तुम्हें एवढा फीस घेता, छुट्टी था फिर भी कंप्यूटर नहीं पढ़ा, फिर भी बोलते हाँ ठीक है ला पैसा ला। सुनता है क्या? स्कूल वाले नहीं सुनते भाई साहब, हॉस्पिटल वाले नहीं सुनते, सोसाइटी का मेंटेनेंस वाले नहीं सुनते। तुम बस में चढ़ जाओ, 8 आना कमरे का उतार देंगे तुमको नीचे, कोई नहीं सुनता है, खाली माई लाइफ में सुनते हैं। और माई लाइफ में सुनते हैं इसलिए लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। अपने आप के लिए अगर महीने का 1000-2000 रुपए खर्चा करने का दम नहीं है तो काहे का करोड़पति बनोगे रे? नहीं हो सकता है। अगर हर चीज आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है तो माई लाइफ के इवेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए आपकी जिंदगी के लिए। उसमें कहानी मत सुनाने के लिए आपके पास में आओ, सर ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा प्रॉब्लम है, मैं महिला है, मैं पुरुष है, मैं ये है, मैं वो है। भूल जा, लड़ना है या पढ़ना है। लड़ेगा तो ही पढ़ेगा, कहानी सुनाएगा तो कुछ नहीं होएगा। ये कहानी बच्चों को सुनाना, कल जब बड़े हो जाना तो देख बेटा तेरा बाप बहुत गरीब था, सब को बुला नहीं पाया, अब तू पढ़। मैं तो उसी के औलाद हूं, मैं कैसे पढ़ूंगा? और ये दर्द बहुत तकलीफ वाला होता है। जिस माँ बाप के सर पे बच्चों के एजुकेशन का दर्द होता है ना, उस माँ बाप को पूछना जो अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं करवा पाते खाली पैसे की वजह से। आज फक्र के साथ मैं कहता हूँ, विनीत परमार यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी बेटिया है, अभी BAMS का 3 साल कंप्लीट करके 14 साल में एडमिशन करवाई है। पावर ऑफ माई लाइफ। बेटी का एडमिशन बेटी का मुलजी भाई मेहता में करवाए, जो विराट का सबसे पॉश स्कूल है। हिम्मत देती है माई लाइफ, पैसा नहीं देती है, और हिम्मत आ गया तो पैसा पीछे पीछे आ जाता है। हिम्मत पैदा करो, बच्चों का एजुकेशन और लाइफ करियर सेट करना चाहते हो तो कम से कम पैसे से आप कमजोर नहीं होने चाहिए। तो आपके बच्चों के लिए भी आपको मजबूत होना जरूरी है। इसके लिए घर से बाहर निकलो, मीटिंग अटेंड करो, ट्रेनिंग में आओ, पैसा एजुकेशन के नाम पे फेंको। जितना जरूरी बच्चों की पढ़ाई लिखाई है उतना ही जरूरी तुम्हारी भी पढ़ाई लिखाई है, इसको कभी नेग्लेक्ट मत कीजिए। तो बच्चों का एजुकेशन हमारा एजुकेशन बनेगा, फैमिली की यूनिटी यहाँ पर बनती है, टूटे हुए परिवार को अपन जोड़ सकते हैं। ये राजेश भाई यहाँ पर बैठे हुए मेरे सगे साले साहब हैं, इनकी वाइफ इनकी चलो वाइफ ही बोल दो, इनकी वाइफ मेरी बेटी है। अब बेटी है, मेरे भाई की लड़की है, भतीजी है। इनकी सास मेरी भाभी है, इनका ससुर मेरा भाई है, और इनकी बहन मेरी वाइफ, और मेरी वाइफ इनकी अपलाइन है, मेरी बहन इनकी डाउनलाइन है।
तो ये परिवार को जोड़ने का काम अच्छा है कि बुरा है? इतना जोर से हंसते हो, तुम्हारे सब आइटम किधर है? कुछ आएंगे अभी नहीं आएंगे, झंडा गाड़ोगे ना तो आएंगे। ऊंचा रे तुम अभी इतना रोते रहोगे, मीटिंग में आना नहीं, ट्रेनिंग में आना नहीं, ये नहीं वो नहीं, किरकिर करोगे तो तुम्हारे लोग कब आएंगे रे? फैमिली यूनिटी मस्ती के पब्लिक स्पीकिंग, इसको मत देखो, पब्लिक को देखो। तो जो यहाँ पर आगे खड़े होकर बात कर गए ना, ये सुनीता कोकरे मैडम, मतलब इनको इतना अंदर से इच्छा है मुझे बड़ा कुछ करना है, आज स्टेज पर आके बात करके गई। हिम्मत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? मचिंदर जादव जॉब पे जा रहा था, वैसे जॉब से मजा माइलेज में आ रहा है, माइलेज करो, लेकिन माइलेज करो। मैडम ब्यूटिशियन है, इस वक्त में घर पे रहा करती थी, अपने क्लाइंट संभाला करती थी, जीटे संभाल रही है, और बहुत ही जल्द आप उनको स्टेज पर भी देखोगे एज अ परफॉर्मेंस लेडी। ये अंजू मैडम बैठी हुई है, दुकान पे बैठा करती थी, खाली कैश गिनती थी। आज 4 लोगों 4 नाम से दुबई जा रही है, 4 नाम से दुबई जा रही है। मैं समझ नहीं पाया कि रीना मैडम ने उसका पैसा निकाला कैसे। मतलब लोगों को जीने का एक मौका मिल रहा है। संदीप जी ने नाम लिया, आपको यशोदा मैडम का दुनिया में नहीं है, फिर उनकी बेटी में नाम पर पैसा है। तो जिंदगी में एंजॉय करना है, ये काम करना है, तो फिर अच्छे से काम करो ना। उसके बाद वर्ल्ड टूर कितना लोग घूमना चाहते हो? आज मैंने सभी घूमोगे, 11,000 रुपए डालो और 5,000 का सर्विस चार्ज, बाकी हाथ उठा के रखो। सर्विस चार्ज बहुत भारी लगा। लेकिन चार्ज भी हिसाब से लगाया जाता है। ये दुबई का ये कंपनी के सारे लिंक्स हैं जिसपे आप अटैच कर सकते हो। www.mylifestylemarketing.com ये हमारी वेबसाइट है। mylifestyleproducts.com इसके ऊपर हमारे सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। उसके बाद में KYC पेनल्टी ये सब आपको मिलेगा। ये कुछ लोगों का भविष्य है। किसी के उदासी पे इतना नहीं हंसना चाहिए। सुनो यार, तुम क्या मजा करो, ऐसा मजा क्यों उड़ा? मुझे खाली इतना बताइए, मैं खाली जानना चाहता हूँ ये आदमी ये क्या करने का कोशिश कर रहा है? नल के स्पीड में कोई प्रॉब्लम है क्या? बाल्टी बराबर लगा है कि नहीं लगा है? और ये भी कितना एकदम शांति से, इतना सीरियस है। आप सब समझदार लोग लग रहे हैं। मैडम ये बात तुमको मेरे को मालूम है कि क्या फायदा है, ये पगड़े को मालूम होना चाहिए। जो बाल्टी लगा के बैठा उसको मालूम ही नहीं है, तुमको हमको मालूम है कि क्या होने वाला है। अब ये इस उम्मीद में बैठा है कि आज नहीं कल अपने दिन अच्छे आएंगे। अभी सर मोदी जी भी क्या कर रहे हैं? जो माई लाइफ नहीं करेंगे उनकी हालत यही होगी। क्योंकि आपके घर से हर महीना 10, 12, 15 हजार रुपए जा रहा है बाहर, और आपकी खुशी से नहीं जा रहा, मजबूरी में जा रहा है। जो कम कमा रहे हैं उनका भी जा रहा है, जो ज्यादा कमा रहे हैं उनका भी जा रहा है। तो पैसा तो जाने वाला है, खाली चुनना आपको ये है कि आपकी मर्जी से जाए तो अच्छा है या आपकी बिना मर्जी के जाए तो अच्छा है। एग्जाम्पल लगाते हैं सब लोग ना? अनिल तो क्या लगाता है? आपको तो नहीं कैसे
शंभू को ब्रिगनर लगाता होगा ये उम्मीद में चैंपियन किया हुआ है अनिल हमारे टीम का बहुत होनहार बच्चा है। एसटीसी हो गया, फटाफट आरसीसी जा रहा है। जोरदार तालियां चाहिए। अब या तो गणित हमको नहीं आता या तो गणित लोगों को नहीं आता। 6 ml का कीमत 1 रुपया, तो 650 ml का कीमत कैलकुलेटर है, निकालो जरा कैलकुलेट करो। ये 6 ml का 1 रुपया, इसको 600 कर दो, तो 600 का कितना रुपया होना चाहिए? कितना लेता है मैडम? तुम भी वही लेती हो दुकान में बैठ के। अगर आप लोगों ने यूज किया होगा तो आपको अंदाजा होगा कि 1 रुपए का पाउच आता है, उसमें 6 ml लिक्विड देते हैं। वन टाइम आप यूज करते हो, तो जो गरीब तबके के लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं 1 रुपए वाला सस्ता है। एक बार लाने का, घसने का, फिर दोबारा 2 दिन बाद फिर जाने का, लाने का। लेकिन उसी गरीब तबके के कुछ लोग जो थोड़ा अमीर बनते हैं ना, अब तो मैं कमा रहा हूँ तो क्या 1 रुपए का लाती है, चल तेरे को बड़ा बोतल दिलवाता हूं। कहाँ जाता है वो? ट्रॉली लेके कोई बड़ी दुकान में जाता है, और वहां जाने के बाद में सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट होती है, बुद्धि बंद होती है, उधर कोई हिसाब नहीं लगाता है। इसका भाव कितना है, उसका भाव कितना है, हिसाब लगाते हो, और इसी का फायदा वो उठाते हैं। 6 ml का 1 रुपया, तो 650 ml का होना चाहिए 108 रुपए। कैलकुलेशन गणित के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर का रख लो, कोई दिक्कत नहीं। 150 ले लो, 200 ले लो, कितना देगा तुमसे? 325 रुपया, 200 रुपया एक्स्ट्रा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ वाला शैम्पू अलग है और वहां वाला शैम्पू अलग है। अगर अलग होता तो भी चलो एडजस्ट कर सकते थे हम लोग, भाई वो ब्रांड अलग है। कितना बड़ा टोपी लगाया जा रहा है। ये टोपी है। इसलिए जब आप बाहर जाओगे ना, जैसे आप अपने प्रोडक्ट दिखाओगे, पहला सवाल निकला खूब महंगा है मुझसे, तो ये पिक्चर याद रखना। ये पेटेंट किया हुआ है। उसके बाद में हेड एंड शोल्डर 8.5 ml 4 रुपए का, 72 ml 88 रुपए का होना चाहिए, 34 रुपए का। ये देखो जो गोरी चमड़ी वाले बैठे हैं ना उधर, तो बड़ी बड़ी कंपनी का नाम लेते हैं ना आप लोग, इनको मालूम है कि अगर एक घर में 3 जनरेशन है ना, सास है, बहू है और बेटी है, मतलब पोती है, समझ लो, ये तीनों एक ही शैम्पू नहीं लगाएंगे। शैम्पू तीनों लगाएंगे। दादी वाला शैम्पू पोती नहीं लगाएगी और मम्मी वाला कोई नहीं लगाएगा। ये कंपनियों को मालूम है कि घर के अंदर इतना फूट डाल दो कि आपस में लड़े सब। जब दादी समझाएगी पोती को कि बेटा ये यूज कर, अरे दादी तुमको मालूम नहीं, वो तुम्हारे लिए वो ओल्ड फैशन वाला है, नया फैशन वाला ये है। कौन समझाया उसको? उसके बैठे ना उसमें। ये सब मार्केटिंग पॉलिसीज है और बड़े बड़े धुरंधर लोग बैठते हैं सब करने के लिए साथ। तुमको मालूम है नहीं कितना तुमको कांटा डाल के अंदर लिया जा रहा है। इसी को बोलते तेरी गठरी में लगा चोर, मुसाफिर जाग जाग। कम से कम माइलेज में तुमको बताएंगे इतना पैसा देंगे, उतना ही देते। हेलो मंजन सस्ता 50 ग्राम 20 रुपया, और जब आदमी थोड़ा बड़ा हो जाता है तो शॉपिंग मॉल में जाता है, तो 150 ग्राम 92 होना कितना चाहिए? 60 रुपया होना चाहिए। मैं प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्हीं के प्रोडक्ट में इतना ऊपर नीचे क्यों है? इधर पूछते हो क्या तुम? कि हमको पड़ी नहीं है, टाइम नहीं, हम सब कमाने से फुर्सत नहीं, बचाएंगे क्या? आपने को लगा दिया काम पे, बेटे को स्कूल और बाप को जॉब, और मैडम को घर में बिठाया, सामने टीवी चालू करवा दिया, तू देख ये खरीदने का। सोचने का फुर्सत नहीं, कि तीनों को साथ में बैठे। और आजकल जब तीनों साथ में बैठते भी है तो तीनों का हाथ में डिवाइस रहता है। इसको बोलते हैं फूट डालो और राज करो। तोड़ दिया गया पूरे समाज को। थोड़ा सा जागरूक हो जाइए, बी अवेयर, कोशिश कीजिए। चाय पत्ती, सर्फ एक्सेल, ये कॉफी, ये अपना फेवरेट आइटम,
बॉय है जहाँ लाइफ बॉय को भी नहीं मालूम पड़ा इनका उसको छोटा कर दिया। बचपन में हम लोग लाइफ बॉय लगाते थे, इतना बड़ा आता था। हम लोग चक्कू से 2 टुकड़ा करते थे, महीना भर चलाते थे। आज के चक्कू की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो गोरी चमड़ी वाले हैं ना, कुछ नहीं कर सकते तुम लोग उनका, क्योंकि बुद्धि हमारी भ्रष्ट है। अपना टारगेट है कि एक बार अमेरिका जाएंगे, लंदन जाएंगे, सब अपना जूता पॉलिश कर रहे हैं। थोड़ा सुकून पड़ेगा। इनको एक बात मालूम है कि कस्टमर को 10 रुपए का चीज तुम 12 रुपए में दे दो, नहीं लेगा। लेकिन 10 रुपए में तुम 100 ग्राम की जगह 50 ग्राम दे दो, ले लेगा। सोचो ऐसा हो रहा है कि तुम्हारे साथ? तो कब लाइफ बॉय को इतना कर दिया तुमको मालूम नहीं पड़ा। तुम्हारा पत्ती बराबर है 100, 10 का, 10 के पत्ती को नहीं छड़ा क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, लेकिन साबुन तो अपना है। एक दिन आएगा तुमको लाइफ बॉय पाउच में मिलेगा। फिर भी कुछ लोग लेंगे, क्या बोल के सस्ता है। हेलो, थोड़ा जाग जाओ, सस्ता वस्ता कुछ नहीं है। मार्केट में लूट मची है, लूट सके तो लूट लो। अरे लूट ही रहे हैं। मेरे सौंदर्य का राज, इसके पर कभी किसी का ख्याल जाता है? क्या बढ़िया बोले, क्योंकि हम कंज्यूमर हैं, वापरना। और अभी ये हमने एक एग्जांपल यहाँ पर दिया, डेमोन्स्ट्रेट किया। ये डेटॉल का पैकेट आता है 100 ग्राम का, 3 लेते हो, 300 ग्राम 112 रुपए का, तो 600 ग्राम होता है 224 रुपए का। हमारा 100 ग्राम का 6 है, 600 ग्राम हुआ, 600 ग्राम मिलता है 188 रुपए का। 188 रुपए में चाहिए, 224 में चाहिए। और गणित के हिसाब से सस्ता कौन सा हुआ? तो हम सस्ते हैं कि महंगे हैं? बहुत सस्ते हैं। हम लोग सब फ्री में मिलता है। 95 तीसरे डब्बा मंगा के रखते, जबरदस्ती पीते हैं, क्योंकि दुबई जाने के लिए 11,000 डालना पड़ता है। आजकल तो स्टेज पे दुबई जा रहे हैं, जो नहीं जा रहे वो क्या बोलेंगे, हमने बचा लिया। क्या बचा लोगे? कुछ नहीं बचेगा। खुशी खुशी दुबई का प्लान कर लो, उसी में तुम्हारी भलाई है। अच्छा, पूरा दुबई है, कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं। कंपनी के और कुछ लोग होंगे तो दुबई का हमारे यहाँ पे ये पाउडर ऐसा कितना दिखाते हैं? ये वैसे छोटा वाला आइटम 10 ग्राम 5 रुपए का, और 42 ग्राम 67 रुपए। कम से कम माई लाइफ वाले एक जबान के तो हैं, जितना ग्राम उतना पैसा लेंगे आप। हेलो, तो ठीक ठाक है काम? आवाज समझ में आ गया? माई लाइफ क्यों करना है? क्यों करना है? ये मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारा सपना होगा घर लेने का, है कि नहीं है? सपना होगा गाड़ी लेने का, है कि नहीं है? तो गाड़ी और घर के लिए EMI पे जाओगे कि नहीं जाओगे? ये EMI वाले क्या ऐसे गायब हो जाओगे? EMI के ट्रैप से बचना भी जरूरी है। EMI, मेरे पास 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, मेरी इच्छा है EMI लेने की, ये अलग बात हो गई। है ही नहीं कुछ, इसलिए EMI दे दे। EMI रास्ते में खड़े होते हैं ना, तो EMI एक बहुत बड़ा ट्रैप है। आज तो अपने को शादी के लिए भी लोन दे रहे हैं, पढ़ाई के लिए भी लोन दे रहे हैं, घूमने के लिए भी लोन दे रहे हैं। तुमने अगर क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीदा है ना, उसका बिल भरने के लिए भी लोन तुमको दे रहे हैं। वो खाली ये चाहते हैं कि तेरा दिमाग खाली नहीं रहना चाहिए, तेरे दिमाग में EMI का बहुत सवाल करना है, और 30 दिन खाली एक ही बात सोचने का है, इसका EMI कैसे दूंगा, और सारी क्रिएटिविटी को मार देंगे, और उसके बाद फिर अपने को वापस गुलाम बनाएंगे। तो माई लाइफ मुक्ति का जरिया है, और हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, मिलके बड़ा कुछ करिए। कंपनी अपनी जगह पर परफेक्ट है। 2012 में मैं खुद संसद भवन तक गया हूँ, मोर्चे में शामिल हुआ हूँ, तो क्रांतिकारी मैं भी हूँ। तो अपने को उतना मालूम है कि भाई जहाँ पर है वहाँ पर सही है। माई लाइफ मैनेजमेंट का नियत सही है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। अभी लगभग 50 प्रोडक्ट और उतारने वाले हैं 3 महीने के अंदर। और दूसरी बात ये है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि माई लाइफ बिजनेस करते समय जो आप डेवलप हो जाओगे ना,
जब आपका पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगा, आपका कम्युनिकेशन डेवलप हो जाएगा, ये दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ा एसेट बन जाओगे। अपने लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए और अपने देश के भविष्य के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा और मिलकर काम करना होगा। कोई भी सवाल है, कितना भी उल्टा सवाल है, बेहिचक पूछिएगा और जब तक सवाल का जवाब तसल्ली नहीं हो जाए तब तक साइन अप मत कीजिएगा। देखिए एक बार उतर जाइए तो 2 से 3 साल तक माइंड सेट कर लीजिएगा कि जिंदगी बदलने के लिए 2 से 3 साल लगेगा और 2 से 3 साल के अंदर एक बार सोच बदल गई आपकी तो पूरी जिंदगी आपकी बदल जाएगी। मेरी शुभकामना आपके साथ, मैंने स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। भर लो अपनी बाहों में जहान सारा, लाइफस्टाइल से हर खुशी को हम पा